हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था कि आपकी गैंग में जब कोई गद्दारी कर देता था या आसपास के गांव वाला जब कोई मुखबिरी कर देता था तो आप क्या सजा देते थे और कैसे उससे निपटते थे? देखिए ऐसा है। पहले तो संघ का आदमी इतनी जल्दी गद्दारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब रात के समय में हम लोग जब 2-3 घंटे के लिए जब सोते थे, तो हर असला पूरा आ जाता गैंग लीडर के पास में। अच्छा, तो सारे डकैत असला इकट्ठे करके सब गैंग लीडर जो जो मालिक है वो अपने बीच में धर के सोएगा। और मान लो उसी समय अगर पुलिस से मुठभेड़ हो जाए तो? ऐसा है कि रात के समय में जब पुलिस आती है तो आपको 2 खेत पहले से आवाज आने लगती। कैसी आवाज आएगी कि हम लोग ऐसे जगह पे सोते हैं कि कहीं ना कहीं लकड़ी टूटेगी, चलने की आवाज आती है। तो उसका फर्ज होता है जो पहरे मैन का कि हमें तुम जगाइए। अच्छा, पैरामैन भी होता है? हाँ, चाहे रात हो या दिन हो, दिन में पहरा 2 लगेंगे और रात में सिंगल लगता, क्योंकि रात में दूर का नहीं दिखाई देता है। तो सिर्फ उसको ये बताया जाता है कि आप सो नहीं सकते हो, आप कान खोल के बैठोगे। कहीं पे अगर ज्यादा चलने की आवाज आ रही है, जानवर का चलने की आवाज अलग होती है और इंसान के चलने की आवाज अलग होती है। कितने पैरामैन होते हैं? पहरा मैन ऐसा है कि रात में 2 बैठाते हैं। ऐसा है कि 2 बैठे, जैसे एक को बैठार दिया, अगर उसको नींद आने लगी और अगर किसी सदस्य को मैंने जगाया है और अगर नहीं जगा है तो उसका कहन ये होता है मालिक का, तो तुम हमें जगाओ, हमें जगा दो तो हम खुद उसको उठा के बैठा रहेंगे, तो वो बैठेगा। रही बात जो गांव की मुखबरी की है, सबसे ज्यादा पुलिस लगती है तो गांव वाले के कहले से लगती है। तो बहुत से लोग हैं कि जमुना चम्बिल के किनारे जितने जो मुखबर लोग हैं, तो इनमें क्या होता है कि हर आदमी नहीं करता मुखबरी। जितने नदी के किनारे गांव है, कोई मुखबर नहीं बनेगा। मुखबरी वो करेगा जो प्लेन में रहता थोड़ा। अच्छा। हाँ, वो उसको जंगल से कम सटा हुआ है, वहाँ का आदमी मुखबरी करेगा। और अगर हम लोगन का एक इसूल होता है कि जैसे एक दाएं ने आपने कहीं पुलिस से शिकायत कर दी, अगर डायरेक्ट वो बंदा नहीं हम लोगन को मिला, उसका परिवार मिला या उसके हित रिश्तेदार व्यवहारी मिल गए, तो उसको हम समझा आते कि उसको समझा दो कि क्यों वो मरना चाहता है, अपने बच्ची पाले, उससे हमें ना कोई मतलब है ना कुछ है, तो हमारी पुलिस से शिकायत ना करे। और अगर वो 1-2 गलतियन पे नहीं माना तो तीसरे में उसको मारना है। अच्छा, तो मतलब सजा के तौर पर मार देते हाँ, थे? तो उसको फिर तुरंत मार देंगे। किस तरह से पकड़ते थे उसको फिर? वो उसके घर पे चढ़ के, वो घर पे ना मिला? घर पे नहीं, बांधना नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, कहीं रास्ता में मिलेगा, तहां से मारेंगे, ये नहीं कि नहीं मारेंगे। फिर वो मुखबर को मरना है। आपने अगर देखा हो, कभी पेपर द्वारा सुना हो कि फलाने गांव का मुखबर मरा, हमारे हाथ से एक मुखबर खुद मर गया। ऐसे मर गया। आपने सुना हो कि कानपुर देहात में एक गोरी गांव पड़ता है, वहाँ का एक वो था लोहार। वो इतना साला गरीब था, आज का नहीं था, गरीब वो था श्री राम के जमाने का। लाला राम श्री राम ने इतनी बाकी मदद करी कि पूरा परिवार चलाया। उसके जब शादी हुई तो उसको जेवर तक बनवा के दिया, पूरा खर्चा उसकी झेला। और उसने कम से कम 20 साल बाद उसी लड़के ने मुखबरी कर दी सवेरे। तो उस टाइम पे हमारे साथ में 2 गैंग थे, हम लाला राम का गैंग और रामाश्री तिवारी का गैंग था। और उसने 5 बजे पुलिस लगा दी। उस दिन हम जंगल में नहीं पड़े थे, एक बाजरा के खेत में पड़े थे। और जिस खेत में हम पड़े, उस खेत के चारों बगल पुलिस ही पुलिस दिखाई दी। तो मनोज जी, हमें 5 बजे से भागने पड़ा। 5 बजे से लेके हम भागे रात के 9 बजे तक। तो जालंग की मेड़ पे हम चल रहे, बालंग की मेड़ पे पुलिस चल रही, ना पुलिस फायरिंग कर रही ना हम कर रही, लेकिन भागे पूरे दिन। जब पूरे दिन भागने से शाम के पूरे गांव में हल्ला मचा कि फलाने के लड़के ने लगा दी, फलाने के लड़के ने लगा दी। बारना तो मैं पूरी दिन भाजे, रात के 9 बजे तक भाजे। फिर आके हम गुस्सा के मारे हूँ, वहीं आके मैं आके एक गांव के किनारे एक अरहर के खेत में सो गए। सवेरे से संध्या तक कम से कम 20 आदमी इनको बैठा रहा, जो नहीं चारों लेन आवे, जो ने हमें देख लिया वही को पकड़ के बैठा ले। और जैसी घड़ी के 5:30 बजे तैसी हम गांव में घुस गए। अच्छा। उसके दरवाजे पे गए। जब हम लोगन ने उसकी मदद करी थी तब बाके रेख नहीं निकली थी। और जानना बानना गए, अलाव ताप रहा था जो लकड़ियां जला के तापते हैं। तो वहां पे पूछा कि जामे, हमने की फला फला कौन सा है, कौन सा है। तो किसी ने नहीं, वो जो ही वो उसके सामने बॉल्ट खड़बड़ाया, सो ही उसने पट देना बता दिया कि ये बैठा मूछन वाला। उसको पकड़ लिया। उसको हकीकत में मारने का इरादा नहीं था,
थोड़ी दूर चले उसका बाप मिल गया, वो चिल्लाता हुआ। तो हमने कि जे का हमारे बाप लगा थे को पकड़ लो। उसको भी पकड़ के लाए। हम गांव बाहर कम से कम 10 मिनट ठाड़े रहे कि शायद कोई गांव वाला कुछ कहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो उसके हमने जान से नहीं मारा, उसके पैरों की जो परियां होती ये राइफल की नोक धर के मैंने खोल दी। अच्छा, मतलब फायर कर दी? हाँ, गोली उनके ये, हाँ पिड़रियों में नहीं, ये घुटनों में। अच्छा। तो बाप तो घुटने के। अब रही बात ये कि पूरा गांव जानता था, लालाराम का क्षेत्र पड़ता था वो, तो पूरा गांव कनो किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बाप की यहाँ घुटनों पे गोली मारने से मौत हो गई, लेकिन लड़का आज भी जिंदा है, बैसाखी लगा के चलता है। इसलिए पैर कोला था कि जब तक इसके जिंदा रहेगा, इसके लड़का नाती जितने होंगे, तो ये सोचेगा कि दस्युओं की मुखबरी करी थी तो इसको ये दंड मिला था। हम लोग ऐसे मुखबर को करते, लेकिन पहली गलती पे सजा नहीं देते। बहुत सी ऐसे हैं कि आदमियों पे गलती हो जाती है, ठीक है, उसको संभलने का मौका दो अगर वो संभलना चाहता, क्योंकि बदमाश के परवार नहीं है। बदमाश की 24 घंटा हथेली पे मौत लेके चलता है। रही बात पुलिस की है, पुलिस को नौकरी भी करना है, बच्चे भी पालना है। तो बिना जब ऊपर से अधिकारियों की दबिश पड़ती है तो वे आते हैं भरे क्षेत्र में, बताते हैं कि हम चकन नगर के बालक हैं, ठीक है। कहीं को आते पूरब को आए हैं तो पश्चिम बताएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो पूरब बताएंगे, लेकिन हम लोगन को बच्चा नहीं पालना है। बरकाव प्रशासन से बदमाश भी करता, क्यों करता है कि प्रशासन के पास में बस हलों की जरूरत है, वहाँ हम लेसन दुनिया का आ जाएगा। जब पुलिस अगर जब 20 फायर करेगा तो बदमाश 2 फायर करेंगे, लेकिन बदमाश करेगा चुनी वही फायर। कि पुलिस को सिर्फ जवाबी पे हमें डारना है, और जहीं पुलिस घुटना टूर के गिरी उतने में बदमाश निकल जाता है। अच्छा, नहीं, मुखबिर को एक तो तरीका ये होता है आप उसके पैर वैर में गोली मार देते। एक तरीका आपने ही एक वीडियो में बताया था हमको कि उसके घर वालों को, लड़कियों वगैरह को अगवा कर लेते हैं आप लोग। हाँ, नहीं, वीडियो में इस तरीके का नहीं बताया, वो हमने अपहरण के बारे में एक आपको बताया था। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि निर्भय गुर्जर की माँ ने वो किसी लड़की की माँ ने मुखबरी कर दी थी, या वो भाग गई थी जंगल से, तो उसकी लड़की को वो लोग उठा लाए थे। नहीं, ये तो सरला जाटव की थी ना। जब मुन्नी यादव, वो मुन्नी जब कनो पांडे भागी थी तो सरला के चाचा ने उसको पनाह दे दी थी एक रात की, तो इस पे उसके बाप को अपहरण किया था, घर वालों को उठा ले आए थे, तब ये लड़की को मांगा था निर्भय ने। अच्छा, एक सवाल और मेरा जी। कई बार ऐसा होता है जब आप लोग पैसे जो कमा लेते हैं वो रखते कहाँ हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने पैसे की दम पर पुलिस को भी खरीद लेते हैं, ऐसा कभी होता है? देखिए, पुलिस को जिन जिन बदमाश ने खरीदा है वो बदमाश आज दुनिया पे नहीं है, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज हम अगर एक थानेदार को खरीदेंगे और 4 दिन में वो दूसरा थानेदार आएगा, हम बाय खरीदें, कब तक पुलिस को खरीदेंगे? पुलिस की ये डिमांड होती है, अकेले पैसों से नहीं मांगता है, फिर ये कहता है कि तुम्हारे गैंग में अगर कोई चर्चित कोई अगर दस्यु है उसको एक को मार के दे दो, और फिर पुलिस वाला कहता कि आप 2 महीना पड़े रहना, हमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से तुम कितने लोगन को मार मार के दोगे? फिर तो वहां पे जो दस्यु लोग रह गए, कोई आपका विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो पुलिस को वो ही लोग बांधते हैं जो बेवकूफ हैं, उनको उतने ही में रहना है। और जिसके पांव लंबे हैं, जैसे आगरा से लेके और कालपी के नीचे तक जा रहा है, उधर गुना शिवपुरी की डांग तक जा रहा, वो कभी थाना बांध के नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, तुम अगर इटावा जिला की पुलिस डाल रहे, हम कनो उधर जालौन में भाग जाएंगे, जब जालौन वाली डालेगी तो हम भिंड भाग जाएंगे, जब भिंड वाली दबस देगी तो हम गुना शिवपुरी तरफ कट जाएंगे। तो इस तरीके से आता, तभी तो बदमाश हर दिन अड्डी बदलता है। आज अगर हम यहाँ पर रुके हैं तो कल आपको हम 20 किलोमीटर आगे ही मिलेंगे, यहाँ नहीं ढूंढ पाओगे आप खूब कहना हमने 12 बजे तक देखा रात के, लेकिन भाई साहब हमें सूरज जब ही निकलेंगे जब 20 किलोमीटर आगे होंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे जाके। मतलब एक जगह नहीं, एक अड्डी पे कभी बदमाश 2 दिन नहीं काट सकता, और जिस बदमाश ने काटा होगा तो उसकी गोली अधिकांश करके चली होगी। तो ये आप सुन रहे हैं सीमा परिहार जी से वो तमाम किस्से जो चंबल के बीहड़ के भीतर की बातें हैं।